नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मिनाज और सिराज पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने मिनाज और सिराज की रचना, उसके प्रारंभिक जीवन और मिनाज और सिराज की रचना का महत्व के बारे में वर्णन किया था। आज हम उस रचना के बारे में वर्णन करेंगे कि उसमें किन किन विषयों के बारे में जानकारी दी है। मिनाज और सिराज की प्रमुख पुस्तक जो कि तबकाते नासिरी है, जिसमें उसने प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तानों, अमीरों और दरबार की दलबंदी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उसने हम सबसे पहले हम इस रचना से जो कि उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में देखेंगे। उसने भारत संबंधी बातों का विवरण मोहम्मद गौरी से प्रारंभ किया। उसने गौरी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज थर्ड का अंत आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दानवीरता की उसने प्रशंसा की है। उसकी दानवीरता के कारण उसे लक्ष्य दाता कहा जाता था, इसके बारे में उसने उल्लेख किया है। इसी से समस्त भारत में उसने अपने मित्र बना लिए थे अपनी दान वीरता के कारण। इल्तुतमिश की विजयों का उसने विस्तृत वर्णन किया है। काजी के पद पर रहते हुए भी उसने कई विजयों में वह उसके साथ था। इल्तुतमिश की भिल्सा व उज्जैन विजय का भी वह उल्लेख करता है। सुल्तान द्वारा उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के नष्ट करने का भी वह वर्णन करता है। रजिया के समय सुल्तान और हम देखें तो अमीरों के बीच जो संघर्ष चला, मिनाज ने उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। अलग अलग समय पर जिन अमीरों ने उसके विरुद्ध या सुल्तानों के विरुद्ध और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किए रचे थे, उसने उनमें से अनेक अमीरों के नाम दिए हैं। तो मिनाज और सिराज जो है कि हम देखें तो वो अपनी राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख करता है, जिसमें कि वो महमूद गौरी, गजनबी और उनके भारत पर आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन, तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान, उनका किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का अंत, इनके बारे में वो संक्षिप्त जानकारी देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है। उसके बाद इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में वो विस्तृत जानकारी देना प्रारंभ करता है। रजिया के बारे में उसकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि की है कि रजिया के समय में, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला थी जो गद्दी पर बैठी, अमीरों का उसको संघर्ष झेलना पड़ा और इसके अलावा मुस्लिम जनता भी उसको अपना सुल्तान स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में उस सब का वो वर्णन देता है और किन किन अमीरों ने उसके साथ विद्रोह किया, षड्यंत्र रचा, उन सब के वो नाम देता है। और उसने रजिया की कई स्थानों पर मिनाज ने प्रशंसा भी की है तथा उसके शासन को पूर्ण व्यवस्थित बताया है। परंतु अंत में वह लिखता है कि उसमें बादशाहों के योग्य सभी गुण थे, किंतु भाग्य ने उसे पुरुष ना बनाया था, अतः उसके समस्त गुण उसके लिए कुछ भी लाभदायक ना रह सके। इस प्रकार उसने रजिया के स्त्री होने को उसकी कमजोरी माना है। तो मिनहाज की इस रचना में जो कि उस समय की धार्मिक जो हम कहें दृष्टिकोण है वो झलकता है कि वो रजिया की सभी गुणों का उल्लेख करता है और अंत में कहता है कि रजिया इसलिए असफल हुई कि वो एक स्त्री थी, जो कि उस समय के धार्मिक वातावरण और धार्मिक कट्टर लोगों का जो विचार था कि वो एक स्त्री को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो सब चीज़ें वो स्पष्ट रूप से अपनी इस रचना में लिख जाता है। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय अमीरों और की गुटबंदियों और सुल्तानों की स्थिति का भी उसने विस्तृत वर्णन दिया है। सुल्तान नासिरुद्दीन, जिसको कि यह रचना समर्पित की गई थी, उसके राजकाल के 15वें वर्ष तक का हाल वो इस रचना में देखे जाता है। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय के युद्धों को वो धर्म युद्ध कहकर पुकारता है। सुल्तान के समय जब तुर्क और ताजियों के बीच जो नए मुस्लिम बने थे, जो हिंदुओं से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हुए थे, उनके बीच जो संघर्ष चला, मिनाज ने तुर्क होने के नाते तुर्कों का पक्ष लिया और ताजिकों जो कि नए मुस्लिम थे उनसे वो घृणा करता है, क्योंकि वो खुद एक धार्मिक व्यक्ति था
और वो काजी के पद पर नियुक्त था। तो ऐसी स्थिति में वो देख रहा था कि राजनीतिक आधार पर सुल्तान ऐसे मुस्लिम जो कि धर्म परिवर्तित करके आए हुए हैं, उनको भी राज्य में उच्च पदों पर नियुक्ति मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में वो धार्मिक जो अधिकारी हैं उनका क्या दृष्टिकोण है वो उसकी रचना से झलकता है हमें। वह काजी होने के साथ साथ कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसलिए उसकी रचना में धार्मिकता का पुट आ गया था। समस्त सल्तनत काल में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन गए थे, इसलिए मिन्हाज की रचना में भी दोनों एक हो गए थे। इस प्रकार से हम देखें तो वो धार्मिक आधार पर एक धार्मिक कट्टर सुन्नी मुसलमान के आधार पर भी हम देखें मिन्हाज ने की रचना में उस चीज़ का भी पुट हमें मिल जाता है कि वो कई स्थानों पर जो उस समय के धार्मिक व्यक्तियों के जो विचार हैं वो विचार उसकी रचना में भी आ जाते हैं। वो स्वयं के खुद के भी वही विचार हैं। अब इस मिन्हाज की रचना का महत्व क्या है? मिन्हाज समकालीन इतिहासकार है, वह क्रमबद्ध इतिहास लिखता है। उसने घटनाओं के घटित होने पर उनका वर्णन किया है, इसलिए उसके ग्रंथों में हम देखें तो उनमें सनों का, महीने का, दिन का सही विवरण हमें मिल जाता है। तो इस रचना का जो सबसे अधिक महत्व है वो ये है कि कई जगह जो बाद में हम देखें जियाउद्दीन बर्नी जो तारीख़ फिरोज शाही लिख रहा है, वो भी मिन्हाज ने जिस इतिहास को लिखा है उससे आगे वो इतिहास लिखना प्रारंभ करता है और वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि मिन्हाज ने उससे पहले मिन्हाज ने जो रचना लिखी वो बिल्कुल सही है। तो उसको भी बाद के समय के इतिहासकारों ने भी उसको सही माना है। तो उसकी क्योंकि वो समकालीन इतिहास लिख रहा है, आंखों देखा वर्णन लिख रहा है और तिथि और समय का और क्रमबद्ध इतिहास लिख रहा है, जो कि वो बिल्कुल सही है। तो इस कारण से मिन्हाज की रचना का महत्व बढ़ जाता है। मिन्हाज ने अपनी रचना में अमीरों की जीवनी, उनकी गतिविधियों और की अच्छी जानकारी दी है। उसके विवरण से हमें अमीरों और सुल्तान के बीच अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो षड्यंत्र रचे गए थे उसकी झांकी हमें मिल जाती है। उसने दरबारियों, प्रांतीय गवर्नरों, सेना के विभिन्न अधिकारियों का जो वर्णन दिया है, जो समकालीन विद्वानों में उसे श्रेष्ठ बनाता है। तो मिन्हाज की जो रचना है वो उसमें हम देखें कि राजनीतिक आधार पर यदि हम उसकी रचना को देखते हैं तो वो श्रेष्ठ रचना बन जाती है, क्योंकि उस समय क्या घटनाक्रम का वर्णन करना और राजनीतिक षड्यंत्रों और किस तरह से सुल्तान बन रहे हैं और किस तरह से सुल्तानों को हटाया जा रहा है उसका एक सजीव विवरण हमारे सामने मिन्हाज अपनी इस रचना में लिख जाता है। तो उस समय की तत्कालीन राजनीतिक झांकी का वर्णन इस रचना में मिल जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तुर्क और गुलाम वंश के सुल्तानों के इतिहास की रचना हमें प्राप्त हो जाती है। यदि मिन्हाज की रचना नहीं मिलती तो 40 अमीर सरदारों का गुट और सुल्तानों के बीच संघर्ष की जो उस समय जो संघर्ष चला था उसकी जानकारी हमें शायद नहीं मिल पाती। तो मिन्हाज की रचना राजनीतिक आधार पर एक महत्वपूर्ण रचना है और इस कारण से इसको राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना जा सकता है। धन्यवाद।